मतलब उर्दू में कहते हैं तीन बातें इनकी नुमाया सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि सोमवार से 5-6 तारीख से इनका जो निज़ाम है, ये कोई खाने पीने में इतनी कोई बेहतियाती कर रही हैं, ये जो कुछ होने वाला है, ये निज़ाम इनका ख़राब हो जाएगा। मतलब सेहत पे तवज्जो दें और इनको अपने निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई मामूली से मामूली तकलीफ ही ये महसूस करें, उसको फ़ौरन अटेंड करें, नज़रअंदाज ना करें, वरना वो बढ़ जाएगी और बड़ी तकलीफ़ होगी। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है इनके लिए, अपनी सेहत बहाल करने के बाद। और कुछ हमली अफराद जो हैं वो शराबनोशी, तम्बाकू और नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते में ये नुमाया बात सामने आ रही है कि वो इन बीमारियों से, इन मुसीबतों से, इन ये जो नशावर, तम्बाकू, शराब, इससे बचें, वरना बड़ी ख़राबी पैदा होगी बाद में। तो ये होगी। तीसरा जो रोमानवी मामलात हैं वो जज्बात में आए हुए हैं। जो अपना शादीशुदा, गैर शादीशुदा हज़रात हैं वो तो जज्बात में आए हुए हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए हमारे मामलात में, जैसे कि अमली अफराद हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ाकर रहते हैं, तो वो सिलसिला जारी है। और बात जो नुमाया निकली है समी साहब, वो उनकी हेल्थ का बंदोबस्त करें। ये सामने आ गई है। माल और दौलत का क्या मामला है? वो ठीक है, नॉर्मल है, आती जाती रहेगी। और ये आपको पता ही है कि ये दौलत को नहीं रहने देती, ये दौलत को नहीं रहने देते। खर्चा बहुत करते हैं। हाँ जी, खर्चा करते हैं, आपका मतलब? हम बस ज़्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनके जब भी ये इसके मरीख इनका रूलर है, ये हमेशा जोश में होते हैं। जब भी देखें जोश में ही काम करेंगे, ये आराम से काम नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि कोई साफ़ सुथरा माहौल चुने, जो इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले हफ्ते में मेरे नज़दीक अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है अमली अफराद के लिए, वो इनका हेल्थ प्रॉब्लम है, स्टमक निज़ाम, उसका ख्याल करें। और जब वो उसका इलाज के बाद अल्लाह उनको बचाए, ज़्यादा वो ना बढ़े, उसके बाद फिर अपनी इनको बड़े आराम की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि कोई अपनी अच्छी सी खुराक, डाइट का कुछ करें ताकि इनकी तवानाई बहाल हो। घरेलू ज़िंदगी और इनकी जो पेशेवराना ज़िंदगी है, वहाँ बड़ी कशीदगी पाई जाती है, टेंशन पाई जाती है, और इनको काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। एक और जो बात है वो तो उसको दोनों पहलू मौजूद हैं। वो यूँ है कि इनके जो ससुराली अजीज़ हैं वो अचानक मेहमानों की शक्ल में इनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाएंगे, ससुराली। और ये इस मामले से बड़े चीं बजी होंगे कि मेरा काम है, फलां है, मसरूफ़ हूँ, ये सारे कहाँ से आ गए। तो बहरहाल सितारे ये कहते हैं कि आप इस किस्म की कशमकश से बचें, आप अपना काम करें, उनको रिसीव करें, रिसीव करने के बाद आप अपना काम करें और अपने पेशेवराना मामला को खिला दें इन्हें, बस काफ़ी है। और वो घर वाले उनकी सूरत हाल को वो कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे। एक और बात जो आप सॉरी हज़रात, नौजवान सॉरी हज़रात के लिए नज़र आ रही है, वो ये है कि ये अपना रोमान छोड़कर किसी और से पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो नई पतंग उड़ा रहे हैं और पुराने रोमान को छोड़ रहे हैं, ये सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा। पुरानी बो काटा नहीं हुई अभी तो जाहिर है वो जो पहली है इनका कोई तल्लक है, वो तो कोई नहीं इनको बख्शेगा। तो ये जरा सोच समय का, सॉरी हज़रात, सोच समय का रोमांस चलाएं। पैरेलल ये इस तरह रोमांस नहीं चलेगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। अब बारी है जोजा जमेनाई जी। प्रोफेसर तो जोजी हज़रात, बहुत मसरूफियत, आपके हालात आपके साथ पर सवार हैं मसरूफियत की शक्ल में। अपनी खानी ज़िंदगी को मनोरम करें, क्योंकि ख़ानदान में आपकी बात मानी जाती है, उसको अटेंड करें। और इख्तलाफात वगैरह या जो कुछ अफरा तफरी फैली हुई है उसको ख़त्म करने की अपनी तरफ से कोशिश करें। कुछ बेहतरी नज़र आती है आपकी जो तरगीबें हैं, या जिस तरह मोटिवेशन देते हैं आप लोग, तरगीब देते हैं, उसका उन पर ख़ानदान के लोगों पर असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आपको ये भी है। दूसरा, अगर आपको मदद चाहिए तो करीबी जो रिश्तेदार हैं आपके, जो करीबी अजीज़ हैं, वो आपको मदद देंगे, आपको मदद मिल सकती है। और आप अपनी ज़रूरत ज़्यादा काम ना करें, अपने आप पर ज़रूर ज़्यादा दबाव ना डालें, कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। आपका एक अजीब है मसला बना पड़ा है जोजी हज़रात, आपको मौका मिलेगा शॉपिंग करने का, ख़वातीन को ख़ासकर। तो शॉपिंग करने से आप हैरान हो जाएंगी ख़वातीन हज़रात कि उनका मूड फ़ौरन निखर जाएगा। वो महसूस करेंगी कि हमारी तवानाई में भी इजाफा हो गया है। शॉपिंग है सच ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन वुमन। तो ये नज़र आ रहा है जोजी हज़रात, जोजी ख़वातून आपकी ज़िंदगी में, आप शॉपिंग करें इस हफ्ते, हर औरत पे ही होता है और आप देखेंगे कि आपकी तवानाई में इजाफा हो जाएगा, मूड खुशगवार हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कई दिनों की बोरियत के बाद मेरी तबीयत में निखार पैदा हो गया।
और आपकी सेहत भी बहाल हो जाएगी। आप जो कोई नया काम जो आप चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचें। रोमानवी तौर पर आप सरगर्म रहेंगे, आपकी गलतफहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं, बाकी हालात आपके ठीक ही हैं। आप फैमिली को अटेंड करें, आपकी शख्सियत का जो उन पर असर है, आपकी मोटिवेशन का जो उन पर असर है, उससे काम लेकर अपनी फैमिली में जो इंतशार है उसको ख़त्म कराएं। आप हर कोई आपको सराहेगा कि आपने फैमिली में इतना अच्छा काम किया है। अब मैं आता हूँ सरतानी हजरात की तरफ। कैंसर। कोई ऐसा अचानक कोई मसला खड़ा होने वाला है और वो मसला आपके लिए बड़े ही आम है और आप उसको बड़े ही अजीज समझते हैं उस मसले को, या कोई पुराना मसला है वो अपना नई शक्ल लेकर आपके सामने आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मसला आ रहा है अचानक पैदा हो जाएगा, इसे आप ये ज़हन में रखें कि ये वो वक्त है जिसमें ये मसला हल हो सकता है। ये ऐसे वक्त आ रहा है, इसके हल होने का पूरा पूरा चांस है। चाहे आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करें, इस मसले के हर पहलू को सोचें और सोचने का मशावरत करें और इसको हल करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। आप रोमानवी तौर पर जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप जज्बात में इतने लिपटे हुए रहते हैं, आप इतने हसास हैं, उस हसासियत की वजह से आप बात नहीं कर पाते। तो अपना सरतानी हज़रात, आप अपने दिल खोल कर अपने महबूबा से बात करें। रोमांटिक गुफ्तगू होनी चाहिए, खुलकर बात करें, कुछ सुनाए, कुछ सुने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, कर करा के उसको अपने करीब लाएं, क्योंकि ये चांस है आपके पास। और ये जो हसासियत है हर वक्त महसूस करना, इससे अपनी जान छुड़ाएं। तो एक रोमांस पॉजिटिव साइड और दूसरे को पुराना मसला हल होने पर आ गए, ट्राई इट। अब मैं आता हूँ असली हज़रात की तरफ। असली हजरात, ये जो अपनी अना परस्ती जो करते हैं अपने आप को, तो लेकिन असली हज़रात को अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छा टाइम दिया हुआ है, अच्छे हालात पैदा हो चुके हैं और जो कि ये चाहते हैं इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये इस किस्म हालात सामने आने वाले हैं। ये बड़े पुरुमीद हो जाएंगे कि हमने जो सोचा हुआ था वो तो चीज़ सामने आ गई है, वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। और तो आम जो आपकी ज़िंदगी के रूटीन मामला हैं उसमें भी इंशाल्लाह आप कामयाब हो रहे हैं। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, बड़ा मनसूबा बना सकते हैं। एक और अच्छी बात जो आ रही है, जो सिर्फ लियो ही कर सकते हैं, इनका दिल बड़ा खुला होता है लियो हज़रात का, बहुत पैसा मिलने वाला है। अच्छा, और फिर आपके ज़हन में ये भी ख्यालात मुमकिन हो कि अगर ये पैसा मिल गया तो मैं लोगों की मदद करूँगा। तो ठीक है, अगर आपको मिलता है और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो अपने दायरे कार में या अपने ज़रूरियात के तनाजुर में आप आगे बढ़ें, मदद करें, अच्छी बात है। और ये असली हज़रात ही का दिल खुला होता है जो इस तरह मदद कर सकते हैं। तो वो इस किस्म हालात पैदा हो रहे हैं, पैसा आपको मिल सकता है 15 सितंबर तक और अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर आपने कर्जा लेना है या देना है उसके लिए बड़े अच्छे हालात पैदा हो गए हैं। अच्छा। और ऐसा करें कि अपना अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो अपना कर्जा अगर पीछे कोई बना हुआ है तो उसको उतारें। ज़ाती, माली, रोमानवी सारे मामलात आपके हक में हैं। बड़ा अच्छा हफ्ता है फिर तो ये असदी हजरात के लिए। कंग्रेचुलेशन। गेट रेडी फॉर बिग वीक माय डियर्स। और अब मैं आता हूँ असम्बली और राज की तरफ। विर्गो, को आपने सही कहा, ये इन्होंने बड़ा बुरा वक्त देखा है, उतार चढ़ाव देखा है पिछले सालों में। अच्छा, काफ़ी फिक्रमंद रहे हैं, हालात बिगड़ गए थे, एक दफ़ा खुशहाली आई, हालात बिगड़े। अब ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप फिर दोबारा खुशहाल होने वाले हैं। ये जो आप खुशहाल होने वाले हैं पिछले कई महीनों से इसकी आपको एहसास हो रहा होगा, जिस तरह के आपके मामलात कामयाबी की तरफ चल रहे हैं कारोबारी तौर पर। तो ये जो हफ्ता है इसमें ख़ास अहमियत वाला हफ्ता है कि आपने जो कुछ सोचा हुआ है, जो प्लान कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो एक आइडियल आपके सामने है और जो आप एक खुशहाली का एक ख़ास आपने अपने जहन में मेयार रखा हुआ है, तो वो वक्त आ गया है, आप उसके लिए कोशिश शुरू कर दें, आपका ये ख्वाब अब पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आपको वो मकसद हासिल हो जाएगा जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। और ये मकसद कोई बहुत बड़ा है, बड़ा कारोबारी मंसूबा है। अच्छा, बड़ा कारोबारी मंसूबा फिर जिसका हाँ, और उसमें ये अगर आपने किसी को कर्ज रकम लेनी थी, कर्जा लेना था, वो भी मिल जाएगा। फौरन उनसे रब्ता करें, कर्जा आपको मिलने वाला है। अगर आपने देना है तो 1 मिनट ना ज़ाया करें, आप भी दे दें, क्योंकि अच्छा वक्त है, इतना पैसा आने वाला है कि आप दें और कोशिश करें कि आपका ये कर्जा ख़त्म हो जाए। आपका जो रोमानवी साथी है वो बहुत बोर हो रहा है, आपने कोई ऐसा रवैया बनाया हुआ है या काम या बिजनेस में इतना फंस गए हो कि साथी को टाइम नहीं मिल रहा। आप लवर की साइकोलॉजी समझते हैं
तो यूं हुआ कि वो जो जैसे अपनी समी बरखुरदार कह रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन ये अच्छा जो करते हैं। अपना नफ्सियात आप समझते हैं, इसके वजूद अपने रोमानवी तौर पर उसको बोर किए हुए हैं। आई एम रियली आप फ्लैटर्ड। ऐसा करें, अच्छा मूड बनाएं और उसको नई जिंदगी दें रोमांस को। वो बोर हो रहा है आपका साथी, और आप ये सब कुछ पुराना तलक बहाल होता नजर आता आपका। पुराना भी और नया जो ये जो रोमानवी मामलात के लोग रसिया होते हैं ना, इनका एक रोमांस नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, ओह। ये बेजुबान ताल्लुकात। एक में कई, कई में एक। दिस इज हाउ दे आर। और ये जो विर्गो हैं ये दे आर लाइक दैट। और दूसरा, कोई पार्टी में आपको दावत दे रहा है समरी आजाद, वहां पर भी आपकी किसी दिलचस्प आदमी से शख्सियत से मुलाकात होने वाली। तो मैं जिस चीज़ पर जोर देना चाहता हूँ, बाकी तो ये सब कुछ होता रहता है, पैसा भी आएगा, रोमांस भी आएगा। ये जो अल्लाह ताला आपको दोबारा खुशहाली देने वाला है, वो वक्त आ गया है। आ जाए जी। लिब्रा। अमली कदम उठाएं। लिब्रा मीजान। मिजानी अफराद आपके लिए एक अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ लेना चाहता है। ये इमरान खान का स्टार भी है वैसे। जी, इमरान खान का भी ये स्टार। तो ये इनसे हर कोई इनके पीछे पड़े हुए है एक्सपेक्टिंग ना जी, बिकॉज़ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और इनसे कुछ लेना चाहता है हर कोई, रोमानवी तौर पर, माली तौर पर, जाती तौर पर। और इनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है कि ये किस किस को अटेंड करें। और वो चिड़चिड़ापन में ये जरा बचें। आप बड़े मसरूफ रहे हैं, आपको पिछले जो आपकी पसे पर्दा जिंदगी है उसमें आप उसकी वजह से आपको बड़ी थकावट आई हुई है। इस थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और अपनी सेहत के सिलसिले में बड़ी एहतियात से काम लें। आपके ये जो सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ उन लोगों की मदद करें जो मुस्तहिक हैं। ये बाकी सब आपको धोखा दे रहे हैं आपके साथ जो हैं, और आपकी जो जॉब है उसमें भी धोखा हो रहा है। और अगर आप पिछले 2 सालों को नजरसानी फरमाएं तो आपको वादा नजर आएगा कि मुझे कहाँ कहाँ से अपने साथ बैठे हुए लोगों ने क्या किया है। इससे भी आपको वादा हो जाएगा कि मुझे उन लोगों से बचना चाहिए जो मेरे करीब हैं। और इस तरह आपके पुराने जो तलकात में बड़ी अजीब गरीब तब्दीलियाँ आ गई हैं। प्लस माइनस हो चुका है, माइनस प्लस हो चुका है। और ये आप सब कुछ देख चुके हैं पिछले महीनों में। इसको सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने साथ बैठे हुए लोगों से बचें। अच्छा, जहाँ पे रुक जाइए प्रोफेसर साहब। जी, लिब्रा इसलिए अहम है कि हमारे वजीर आजम साहब भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जी प्रोफेसर साहब। तो आप पर आपके जो फ़राइज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, बड़ी भारी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेहत से भी गाफिल हो जाएं। अपने सुकून के लिए वक्त निकालिए। और गैर शादीशुदा जो हजरात हैं वो रोमांस के लिए, जैसे कि लिब्रा होते हैं, बड़े सरगर्म हैं, ये बड़ा तावन और करने जो वाले लोग शादीशुदा होते लोग हैं उनके रोमांस की क्या खबरें? वेल सर, जो शादीशुदा हैं लिब्रा, उनके रोमांस की क्या उनका खबरें? ये हरज रहता है कि सारे वो कोई झगड़ा नजर आ रहा है। शादी में झगड़ा, जी, जो रोमांस, जी जी लिब्रा। शादीशुदा जो है ना, जिनका रोमांस है, उनका रोमांस में कुछ झगड़ा आ रहा है। गैर शादीशुदा के लिए बड़े मौके हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अब हम आते हैं एक बहुत ही शिद्दत वाले बुरुज की तरफ, जिसको हम स्कॉर्पियो, कहते हैं अकरब। स्कॉर्पियो। अकरब। बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे दिन है। हर एक की तरफ अटेंड करेंगे, हर एक बात को, फैमिली को, दोस्तों को, बीमारों को, औलाद को, हर एक को आप अटेंड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी तबीयत में इतनी शिद्दत है कि इस किस्म का मूड आप में बहुत कम पैदा होता है। तो अल्लाह ने अगर आपको ये मूड दिया है इस हफ्ते, तो भरपूर तवज्जो दें ख़ानदान को, दोस्तों को, भाइयों को, औलाद को, और अपने खान की मामलात को। और जो आपके दोस्त किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आप में ये सलाहियत है कि उस दोस्तों को मुश्किल से निकलवा लेते हैं आप, तो उसके लिए भी कुछ करें। और आपका मूड अपना भी ऐसा ही होगा कि मैं दोस्तों की मदद करूँगा और उनको मुश्किल से निकालूँ। और फ़राइज़ को अच्छी तरह अदा करेंगे। आप अज़वाजी ज़िंदगी में यूरेनियस की वजह से खटपट रहती है हमेशा पिछले 2-3 सालों में, बीमारी की शक्ल में या अंदरूनी जो कि मियाँ बीवी में इख्तलाफ चलते रहते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपका मियाँ बीवी का मुफाहमत नजर आती है। अच्छा, और इस मुफाहमत की वजह से घरेलू जिंदगी बड़ी खुशहाल बेहतर हो होगी। जाएगी। तो आपको हमारी तरफ से मुबारक। जो कुछ मुबारक हो कि आप इतनी हर एक की मदद करने वाले हैं, ख्याल रखने वाले हैं। मे अल्लाह हेल्प यू। अब आते हैं हम कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात। तो कौसी हजरात आपको कारोबारी तौर पर इतनी मसरूफियत नजर आ रही है कि आप हर चीज़ को भूले पड़े हैं। हर चीज़ को नजर आ मसरूफियत समझ जगह ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घरेलू ज़िंदगी को और अपने आए रोज़मर्रा के मामलात को भी नज़रअंदाज कर दें। घरेलू ज़िंदगी भी अपनाएं और मसरूफियत को भी एक अपनाएं। बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ा एक ही तरफ ना बह जाएं। और बहरहाल ये खुशी की बात है कि कामयाबी तो पर आपको, अपना कारोबारी तो पर आपको कामयाबी आ रही है। अच्छा, बिजनेस सक्सेसफुल। यस। और इस कामयाबी के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है अमूमन, और उसका नाम है मेहनत। वो आपको करनी पड़ेगी। तो बस मौके मेहनत कर, मिले। हसद ना कर। कल सर, मेहनत कर, हसद ना कर।
तो ये इनको करना पड़ेगा अपनी मेहनत को, अपनी इस कामयाबी की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए। ठीक है। और इस हद तक मसरूफियत है कि आप अपने घरेलू करीबी रिश्तेदारों से इधर उधर से दूर रहेंगे। दूर रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको बाहर मुल्क कभी सफ़र आ जाए, लंबा सफ़र आ जाए। माली मामलात में आप ऐसा करें कि माली मामलात में फ़िलहाल कोई कदम ना उठाएं। सरमायाकारी करने, कर्जा लेने, बड़ी खरीदारी के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लें, बाद में ये इंशाल्लाह सब मामलात आपको बेहतर हो जाएंगे। हाँ, बेहतर आ रहे हैं आपके लिए। और रुमानी तौर पर अगर आप महसूस करते हैं कि रोमानवी प्रेशर को, रोमानवी टेंशन को अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फॉरगेट अबाउट इट, तो फिर ठीक है, आप छोड़ें। आ जाए जी कैप्रिकॉर्न, जद्दी, मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ। जितने भी जद्दी हजरात हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं, खुद महसूस हो रहा है उनको, और उस मुश्किल को सामना है उनको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लें तो बात बन जिस तरह सकती कि अल्लाह ताला ने कैप्रिकॉर्न को मजबूत असाबी निज़ाम दिए हुए है, उससे काम लें और मुस्तकबिल को सामने रखें, तो आप सब्र से काम लेकर मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। पेशेंस। आप ऐसा करें, इंतज़ार करें, वो वक्त आ रहा है आपके लिए जो आप चाहते हैं। उसके बाद फिलहाल जब भी आपको डिप्रेशन आता है तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठें, उठें, ऐसे लोगों को पास आने दें जो आपके मूड को खुशगवार बनाएं, जो आपको हालात का रोशन पहलू दिखाएं, जो आपको लतीफ़े सुनाएं, जैसे कह रहे हैं लतीफ़े सुनाकर और आपको कश्मीरी चाय भी। हंसाएं। ठीक हो आप गया। खैराती कामों में दल चलें, पैसा आपके पास बहुत है जी। आ जाए जी आप आगे। उसको लोगों पर तकसीम करें, इससे भी अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में फौरन कमी ले आएगा। एक्वेरियस दलवी हजरात जी, साहब। तो मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ, और दलवी हजरात जो हैं ये नाकाबिल फ़हम किस्म का बरोज है, ये अपने आप को समझने नहीं देते। तो मैं इनसे यही कहूँगा दलवी हजरात से कि आप थोड़ा सा ओपन हो जाएं, अपने मामलात को मेज़ पर रखें, काफ़ी मंगाएं, अपने पार्टनर के साथ बैठें और मेज़ पर अपने ख्यालात को सामने रख दें, खुली किताब की माने, खुली किताब की तरह, और मामला फहमी में थोड़ा सा एक दो कदम आगे बढ़ाएं ताकि हालात में बेहतर तब्दीली आ जाए। और बहुत दबाव है, पिछले दिनों से दबाव है, मसरूफियत है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। और इस हफ्ते जो आने वाला है आप पर ज़रूर ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। आपको कोई मसरूफियत नज़र आ रही है और फ़राइज़ की अंजामदही में आप पर बड़ा बोझ होगा। इस बोझ से आप उकता जाएंगे, यू विल बिकम इरिटेबल, आपको गुस्सा आएगा। बहरहाल काम तो करना पड़ता है, वो आपको अपनी जिम्मेदारियों से निपटना पड़ेगा। और ये जो उकताहट नज़र आती है, आप में बोर हो जाएंगे काम कर करके, इसका कुछ आप तफरीह के लिए कुछ वक्त निकालें। और बाकी कोई निकालने सेहत के मामले में आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने ऐसे काम की रफ्तार रखी जिस तरह आजकल आप काम कर रहे हैं या जिस तरह बोझ पड़ा हुआ है, तो ये सुन लीजिए कि चंद दिनों बाद आपकी सेहत पर असर पड़ने वाला है। आपकी सेहत उन असरात का इंतज़ार कर रही है। अच्छा, आप अपने आप को बचाएं और वक्त ज़रूर निकालें, जैसे कोई बेहतरी हो, सुकून हो, आराम हो, कोई रोशन पहलू सोचें, कोई थोड़ा सा रोमांस बना लें अपना। और इस तरह करके अपने आप को जो आपकी जो पैसे की बताएं, पैसा टेंशन है उसे आपके दूर होते हैं। पैसा तो आज भी आपको मिलेगा, फिर तो रोमांस की बात कुछ थोड़ा मीनिंगफुल लगती है। और अगर पैसा मिलेगा तो एक बात जो ज़रूरी है आपके लिए, आपका मूड कुछ ऐसा बनेगा हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में, सैटरडे और संडे, उस आप 2 दिनों घर में न रहें। अगर आप घर में रहें तो आपकी खामखा लड़ाइयाँ, हाँ, और आप मार कुटाइयाँ, वैसे टेंशन में आए हुए हैं, काम कर करके बोझ बना हुआ है। तो मुझे सारे हफ्ते यही नजर आता है, काम 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 और बोझ और तो बस निकल जाएं, दूर निकल जाएं, इसका मतलब ये। हफ्ते के 2 दिन ऐसा करें पता ही ना चले। अब आ जाएं जी, स्पाइसेस पे आ जाएं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया अपने साथ। हाँ जी, अब हूद की तरफ आते हैं, स्पाइसेस की तरफ हैं। और इनको जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है या इनकी जो प्रोफेशनल पेशा वराना ज़िंदगी है, ख़ानदान की, दोस्तों की, हर एक की हमायत हासिल हो रही है। बहुत अच्छी बात है, ये हमायत से हासिल करें और इसे अपना काम चलाएं। इस हफ्ते आपको अगर लोगों को कहना भी पड़ जाए तो आप कहें, क्योंकि लोग आपके इस मूड में है कि आपकी मदद करें, ख़ानदानी अफराद के अलावा। और जहाँ आप काम करते हैं, योर ऑफिस, वहाँ पर जितने लोग आपके साथ काम करते हैं उनका मूड भी आपके बारे में बहुत अच्छा है, वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वक्ती तौर पर आप महसूस कर रहे हैं मदद की ख्वाहिश को, वो आपकी पूरी होती नज़र आती है। और माली तौर पर पेचीदगी है,
कोई पेचीदगी बनी हुई है माली तौर पर, मतलब ये पैसे कोई नहीं है ना, पेचीदगी ये है, वक्ती पैसे मुश्किलात कोई नहीं है। माली तौर पर पेचीदगी बनी हुई है, इसको आप हल करने की कोशिश करें। रोमानी और गैर शादीशुदा रात की दिलचस्प मुलाकातें होती नजर आती हैं, अरे वाह, रात की दिलचस्प मुलाकातें, लेकिन रोमांस, अगर और जो ये गैर आपका शादीशुदा। कई सालों से हाँ। मुस्तकिल जो रोमांस चला हुआ है, उस रोमांस में कोई गड़बड़ होने वाली है। ओहो, Be careful. चेंज, यू मीन चेंज, So, आपका मतलब है तब्दीली। ये ये है वो जिससे तमाम बुर्जों के हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आप अच्छा प्लान करेंगे। मैं